हेलो डियर वंस, मैं आप सभी का हरियाणा जीके की क्लास में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। इससे पहले हम क्लास फर्स्ट में हिसार जीके को बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं। आज हम जींद ज़िले को स्टडी करेंगे। जींद की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई, जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर के अपने आप में अलग राज्य बना था। जींद उस समय सबसे छोटा ज़िला हुआ करता था। इसको हरियाणा का हृदय भी बोला जाता है। अगर हम इसके एरिया या क्षेत्रफल की बात करें तो 2702 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 13,34,152 एज पर सेंसस 2011 है। जनसंख्या डेंसिटी या घनत्व की अगर हम बात करें तो 494 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहेगा। लिंगानुपात की अगर हम बात कर लें, ये आंकड़ा बिल्कुल अपडेटेड है 2022 के अकॉर्डिंग, तो वो 956 फीमेल चाइल्ड पर 1000 मेल चाइल्ड रहेगा। पर्यटन केंद्र की अगर हम बात करें तो एक मुख्यतः पर्यटन केंद्र हमें यहाँ मिलता है जिसका नाम है बुलबुल। सीमाओं की अगर बात की जाए तो जींद जिले की सीमाएं सर्वाधिक 7 अन्य ज़िलों से लगती है। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किस हरियाणा के ज़िले की सीमा सबसे ज़्यादा ज़िलों के साथ लगती है, तो वो जींद रहेगा। 7 ज़िले हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: कैथल, फतेहाबाद, हिसार, पानीपत, सोनीपत, करनाल और रोहतक। जींद की सीमा पंजाब राज्य के संगरूर ज़िले से भी लगती है। तो पंजाब राज्य से लगती है और संगरूर ज़िला है। तहसीलों की बात कर लें तो 6 मुख्यतः तहसीलें हमें यहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि जींद, नरवाना, उचाना कला, पिल्लूखेड़ा, सफ़ीदो और अलेवा। इसके अलावा इसका पुराना नाम जयंतीपुर है, जो महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने जीत के लिए अपनी देवी जयंती के नाम पर एक यज्ञ करवाया था, उसी के नाम पर पड़ा है। राजा रघुबीर सिंह ने यहाँ पर बुत्तेश्वर मंदिर बनवाया था। यह भगवान शिव का मंदिर है, जिसे आज रानी तालाब के नाम से जाना जाता है। दुधवा गांव में भीम ने दुर्योधन को, ऐसा कहा जाता है, ढूंढ ढूंढ कर मारा था। राजा गणपत सिंह ने जींद को 1776 में अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने यहाँ पर एक किला भी बनवाया, जिसे राजा गणपत जी का किला बोला जाता है। जॉर्ज थॉमस 1798 में जींद आया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। 1857 की क्रांति के समय जींद का राजा कौन हुआ करता था? अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसका आंसर रहेगा राजा स्वरूप सिंह। अब हम दर्शनीय स्थलों की बात कर लेते हैं। दर्शनीय स्थलों में सबसे पहले बुत्तेश्वर मंदिर आता है, जिसको हमने पहले स्टडी कर लिया है। उसके बाद में राम राय या फिर रामहद तीर्थ आता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने यज्ञ किया था। नाग क्षेत्र या सर्प दमन तीर्थ, सर्प दमन यज्ञ यहाँ हुआ था, और यहाँ पर नाग क्षेत्र नामक एक सरोवर भी हमें मिलता है। उसके बाद हम जामनी तीर्थ की बात कर लेते हैं। ऋषि जमदग्नि का यह गांव माना जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि ऋषि जमदग्नि का गांव कौन सा है, तो वो जामनी गांव है, जहाँ पर अभी तीर्थ बना हुआ है। पांडु पिंडारा तीर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो पांडवों ने 1 साल तक, ऐसा माना जाता है, सोमवती अमावस्या की यहाँ पर प्रतीक्षा की थी। पुष्कर तीर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा सफल या पूरी मानी जाती है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मुजावता तीर्थ के बारे में। सरोवर स्नान के लिए इसे विशेष तौर पर माना जाता है। इसको महादेव तीर्थ भी बोला जाता है। हसेंडर तीर्थ के बारे में अगर बात की जाए तो कपिल मुनि की जन्मस्थली इसे माना जाता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कपिल मुनि का जन्म कहाँ हुआ? सबसे पहले जींद में हुआ, और उनकी जन्मस्थली के विशेष के तौर पर अगर पूछा जाए तो हसेंडर नामक जगह पर हुआ, जो आज एक अपने आप में तीर्थ बना हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं ढूंढवा तीर्थ के बारे में बात करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम
में ढूंढवा तीर्थ का वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। उसके बाद बरहा तीर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु ने 12 अवतार बारह नामक जगह पर लिए थे, जिसको बारह तीर्थ बोला जाता है। तो 12 तीर्थ आप याद रखिएगा, भगवान विष्णु ने यहाँ पर 12 अवतार लिए थे। उसके बाद में जीतगिरी मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। काकड़ोद जींद के अंदर जीतगिरी का मंदिर हमें देखने को मिलता है। धमतान साहिब गुरुद्वारा हमें जींद में देखने को मिलता है। नारायणगढ़ गांव को भगवान विष्णु का गांव बोला जाता है, यानी नारायण से आप याद रख सकते हैं भगवान विष्णु का गांव बोला जाता है। उसके साथ साथ सच्चा सौदा मेला जो कि सिंहपुरा गांव में लगता है, सच्चा सौदा मेला सिंहपुरा गांव में लगता है। यह सिख गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु कहे जाते हैं, उनकी याद में लगाया जाता है। यह गुरु पर्व पर विशेष तौर पर लगता है। उसके बाद हम अन्य एक और मेले की बात करते हैं, बिलसर का मेला, जो कि सोमवती अमावस्या के दिन हसेंडर नामक जगह पर लगाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंसें हमें जींद में मिलती है, और मुर्रा नस्लों की भैंसों को हरियाणा का काला सोना कहा जाता है। अब सबसे ज़्यादा भैंसें यहाँ मिलती है तो इसको मिल्क सिटी बोला जाता है। हरियाणा ने आंध्र प्रदेश को लगभग 60,000 मुर्रा नस्ल की भैंसें भेंट की है। अब हम बात कर लेते हैं, अभी जैसे पंचायती इलेक्शन होने वाले हैं, वीवीपैट के बारे में। तो वीवीपैट की फुल फॉर्म सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यानी एग्ज़ाम में तो नहीं आएगी लेकिन आपको पता होना चाहिए। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका सबसे पहले प्रयोग जींद में हुआ था। फरवरी 2019 के इलेक्शन जब हुए थे उससे ठीक पहले यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया था। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलती है जो आपको पता होनी चाहिए। बीरबारा वन संरक्षित क्षेत्र यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीरबारा यहाँ पर हमें मिलती है। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताऊँ, इसको नोटिफाइड किया गया था 11 अक्टूबर 2007 को। तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 2007 को बीरबारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नोटिफाइड किया गया था, यानी इसको घोषित कर दिया गया था। जींद में हरियाणा का पहला वोटिंग सेल्फी पॉइंट बना था। वोटिंग सेल्फी पॉइंट बनने का एक ही उद्देश्य था कि मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करना। आपने सेल्फी विद डॉटर के बारे में सुना होगा, उसकी शुरुआत बीबीपुर गांव से ही हुई थी और इसकी ब्रांड एम्बेसडर अवनी अग्रवाल को बनाया गया था। अवनी अग्रवाल विद्यार्थी हैं जो चंडीगढ़ में पढ़ती हैं और मूलतः करनाल से संबंधित हैं। अपने माता पिता की इकलौती यानी एक सिंगल चाइल्ड है, इस वजह से उनको इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जो बहुत अपने आप में पॉपुलर रहा था। हरियाणा के हेबतपुर गांव में प्रांत के सबसे पहले ग्राम सचिवालय की स्थापना 2015 में की गई थी। तो याद रखिएगा, प्रदेश के सबसे पहले ग्राम सचिवालय की स्थापना 2015 में की गई थी, जिसमें 81 गांवों को इंटीग्रेट यानी संगठित किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं खिलाड़ियों की। युजवेंद्र चहल के बारे में आपने सुना होगा, जो कि क्रिकेट खेलते हैं। मनजीत कुमार एथलीट हैं, 800 मीटर रेस में वो पार्टिसिपेट करते हैं। कविता दलाल याद रखिएगा WWE रेसलर है, पहलवान हैं। और पर्वतारोही का अगर क्वेश्चन आता है तो विकास राणा यहाँ से रहेंगे। यहाँ से मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे हैं, यानी कि MP रहे हैं राज्यसभा में, जिनका नाम है श्री वीरेंद्र सिंह जी। उनको हरियाणा का ट्रेजेडी किंग बोला जाता है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि हरियाणा का ट्रेजेडी किंग कौन है, तो श्री वीरेंद्र सिंह जी है, आप याद रखिएगा। यहाँ एक विश्वविद्यालय मिलता है, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2014 के अंदर की गई थी। अब नेशनल हाईवे के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 52 आप याद रखिएगा, NH 52, NH 152, NH 352 यानी 52 आप याद रखिएगा। यहाँ पर नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग
हमें मिलते हैं। तो देखिए कितने कम समय में हमने जींद डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से कवर कर लिया है। आप बस बने रहिए, रेगुलर क्लासेस अपडेट होती रही।